for 50,000 rupees. Yes, I got slammed by a legal notice for 50,000 rupees. Why I am making this video is because I hate to be manipulated, I hate to be taken advantage of, and DriveZ took my advantage. Let me tell you a story. 15th July 2019. 15 जुलाई 2019 को मैंने DriveZ से एक कार बुक की सिर्फ एक दिन के लिए. आई वॉज रियली हैप्पी क्योंकि मैं एक और वेकेशन पे जा रहा था. ट्रिप स्टार्ट होने के 3 घंटे बाद मुझे अपने फ़ोन पे ओवर स्पीडिंग का एक मैसेज आया. मैंने इमीडिएटली उसी टाइम कार की स्पीड चेक की और उस टाइम कार की स्पीड थी 90. तो मैंने सोचा 90 की स्पीड पे भी शायद उन्होंने कुछ लिमिट लगा रखी होगी, इसीलिए ओवर स्पीडिंग का चार्ज आया. उसके बाद से मैंने गाड़ी की स्पीड 80 से नीचे रखी थ्रू आउट द ट्रिप. मैं 80 के ऊपर उस गाड़ी को कभी भी लेकर नहीं गया. नेक्स्ट डे 16 जुलाई 2019. 16 जुलाई 2019 को हम लोग बैंगलोर के लिए वापस निकले और पिछले दिन जो मेरे साथ में ओवर स्पीडिंग का इंसिडेंट हुआ था वो मेरे दिमाग में फ्रेश था. तो मैंने डिसाइड किया मैं इस कार को 80 किलोमीटर्स पर आवर से ऊपर नहीं चलाऊंगा. सो हम लोग वापस बैंगलोर की तरफ आने लगे. थोड़ी देर बाद ही मुझे फिर से अपने फ़ोन पे ओवर स्पीडिंग का मैसेज आया और उस मैसेज के अंदर उन्होंने स्पीड दी थी 126 किलोमीटर्स पर आवर. जैसे ही मुझे ओवर स्पीडिंग का मैसेज आया मैंने तुरंत अपनी स्पीड चेक की एंड आई वॉज अंडर 75 किलोमीटर्स पर आवर. उस इवनिंग कार मुझे वापस देनी थी. तो उस इवनिंग मैं कार को वापस DriveZ के खंडर में आई मीन टू से DriveZ की ड्रॉप लोकेशन पे लेके गया और वहाँ पर मैंने कार उनके एम्प्लॉयज़ को दे दी. कार देने के बाद में जो स्टोर ओनर टाइप था उस बंदे ने बोला आपने 3 बार ओवर स्पीड की है तो आपकी टोटल पेनल्टी बनती है 4,500 रुपये की. आई वॉज शॉक्ड. 4,500 रुपीज़ जबकि मैंने ओवर स्पीडिंग एक बार भी नहीं की थी. तो मैंने उसे बोला भाई मैंने ओवर स्पीड नहीं किया है, इफ़ यू हैव एनी प्रूफ तो मुझे दे दो, मैं देखता हूँ एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू डिसाइड. उस बंदे ने मुझे रैंडम गूगल मैप्स के कुछ एक स्क्रीनशॉट लाकर दे दिए. तो ये स्क्रीनशॉट उस बंदे ने मुझे दिया और उसने कहा आपने यहाँ पे ओवर स्पीड किया है. अब इससे प्रूफ कैसे हो सकता है कि मैंने ओवर स्पीड किया है. उसके बाद में मैंने उसे कहा ओके दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं. मैंने उसे कहा तुम मेरे साथ चलो इस गाड़ी के अंदर, मैं इस गाड़ी को 90 की स्पीड पे चलाऊंगा और अगर 90 की स्पीड पे मुझे ओवर स्पीडिंग का मैसेज आया दैट मीन्स इस गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, और अगर मुझे 90 की स्पीड पे मैसेज नहीं आया मैं 4,500 रुपये अभी का अभी पे कर दूंगा. एक बार के लिए तो बंदा रेडी हो गया कि चलो ठीक है चल लेते हैं. लेकिन फिर 5 मिनट बाद ही उसका दिमाग बदल गया एंड ही वाज लाइक कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पे बहुत सारा काम है, तुम पेनल्टी पे करो एंड यू मे लीव. तो मैंने बोला पेनल्टी तो मैं नहीं पे करने वाला, अगर तुम्हें मेरे साथ में चलना है तो ठीक है और अगर नहीं चलना है तो मैं जा रहा हूँ घर. उसने अपने 3-4 बंदे बुला लिए और वो उस तरीके से कुछ क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था. मैंने ये सारी कैप्चर, ये सारी बदतमीजी DriveZ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो मेरे साथ में की, आई कैप्चर्ड ऑल ऑफ इट. लेकिन मेरा जो पुराना फ़ोन था iPhone 8 Plus वो डेड हो गया और वो सारी फुटेज उसी के अंदर है एंड आई कुडंट रिकवर इट. दैट इज़ वाई आई एम सॉरी. यहाँ पे मैं कोई भी फुटेज प्लेस नहीं कर पाऊंगा DriveZ वालों की. लाइक वो बंदा लिटरली 4-5 अपने जो साथ में काम करते हैं उन बंदों को लेकर आ गया और मुझ पर जोर बनाने लगा कि मैं उसे 4,500 रुपये दे दूँ, बट मैंने उसे रुपये नहीं दिए और मैं अपने घर आ गया. एंड दैट वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर फॉर मी. कुछ दिन बाद में मुझे DriveZ का एक मैसेज आया जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया कि मेरा बकाया है 45,000 रुपीज़. दैट मीन्स आई ओ DriveZ 45,000 रुपीज़ एंड आई लॉस्ट इट. हाउ इज़ इट पॉसिबल? कुछ दिन पहले वो मुझसे 4,500 मांग रहे थे और एकदम से क्या हो गया. मैंने DriveZ के कस्टमर केयर को मेल किया. मेल करने के बाद में उस बंदे ने मुझे बताया कि गाड़ी जो है मैंने कई बार एक्सटेंड करवाई. दैट मीन्स मैंने गाड़ी को रिटर्न नहीं किया है DriveZ को. आई लॉस्ट इट देयर. मैंने उस बंदे को क्लियरली समझाया कि भाई मैंने 16 तारीख को ही गाड़ी तुम्हारे ड्रॉप लोकेशन पे जहाँ से मुझे छोड़नी थी वहाँ पर मैंने छोड़ दी थी. इसके बावजूद भी कैसे तुम मुझे वो डिटेल्स भेज दो जहाँ पर मैंने तुमसे कहा है कि ट्रिप एक्सटेंड कर दो. उस बंदे के पास में वैसी कोई डिटेल नहीं थी, हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने ट्रिप एक्सटेंड करवाई नहीं थी. इसके बावजूद उस बंदे ने बोला सर आपके बनते हैं 45,000 क्योंकि आपने ट्रिप एक्सटेंड कराई है. आपने ट्रिप एक्सटेंड कराई है कब तक? 20 जुलाई तक. यानी उन्होंने 16 जुलाई को ट्रिप एंड नहीं की, उन्होंने 20 जुलाई को जाकर ट्रिप एंड की एंड दे वर आस्किंग फॉर अ सम ऑफ 45,000. उसके बाद में 1 साल तक मुझे DriveZ का किसी भी तरीके का कोई कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं आया. ऑन 16 जुलाई 2020 मुझे DriveZ की तरफ से एक मेल आता है
that they have sent me a legal notice for 50,000+ rupees, क्योंकि मैंने उनके जो पिछले वाले जो 45,000 रुपीज़ हैं वो नहीं दिए थे और उस पर उन्होंने इंटरेस्ट लगा के उसको कुछ 50,000 का कर दिया था। एंड दे वर कॉलिंग मी इनटू कोर्ट आफ्टर 15 days ऑफ रिसीविंग दैट लीगल नोटिस। उस लीगल नोटिस में एक बंदे का फ़ोन नंबर भी था। मैंने उस बंदे को कॉल किया और मैंने उस बंदे को हड़काया। मैंने बोला तेरे पास में जो भी प्रूफ है ओवर स्पीडिंग के वो लेकर तू कोर्ट में आ जा, मैं नहीं डरता हूँ किसी से भी, क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं इस केस के अंदर। वो बंदा एकदम दब गया। उसने मेरे को बोला सर मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। कॉल करके बंदा मुझे क्या बोलता है, सर आपके जो भी वो जो लेट चार्जेस थे, लेट ड्रॉप वाले, वो चार्जेस हमने सारे हटा दिए हैं। अब आपके ओवर स्पीडिंग के चार्ज बनते हैं सिर्फ 3,500, मतलब 4,500 से उन्होंने ओवर स्पीडिंग के चार्जेस भी चेंज कर दिए। और एकदम से जो यूबी सिटी मॉल था बैंगलोर का 50,000 रुपए, वो एकदम से दिल्ली का सरोजनी मार्केट बन गया। मतलब कुछ भी बार्गेनिंग चल रही है, 50,000 की सीधी 3,500 की बार्गेनिंग हो चुकी है। और वो फिर मुझसे पूछता है कि सर 3,500 रुपये आपके ओवर स्पीडिंग के चार्ज बन रहे थे उस दिन, आप इसके अंदर से कितना दोगे? मैंने बोला भाई मैंने ओवर स्पीड की नहीं है। बोलता है सर कुछ भी दे दो। मैंने उसको बोला भाई मैं 1,000 रुपये दूंगा, और वो बंदा 1,000 रुपये में मान गया। मतलब उस बंदे ने एफर्ट भी नहीं किया कि मैं उसको 3,500 रुपये दूँ। जैसे ही मेरे मुंह से निकला कि मैं 1,000 दे दूंगा, उसने फटाफट बोला हाँ सर आप तुरंत भेज दीजिए, मैं आपको तुरंत मेल भेज दूंगा। ये हालत है ड्राइवजी वालों की। अगर ड्राइवजी वालों को लगता है कोई फाइट बैक नहीं करेगा उनकी इस बकवास पे, देन दे आर वेरी रॉन्ग। हर एक बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। ड्राइवजी और जूम कार इन दोनों को यह बताना है दैट कस्टमर इज द किंग। तुम लोग कस्टमर से पंगा नहीं ले सकते, बाकी तुम किसी से भी पंगा ले लो। I'm sorry, this was a very serious video. I'm still angry. I'll see you next week.